स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 8 एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर हम स्टडी कर रहे थे। इसमें आज मेथड पढ़ चुके थे सेपरेशन के। इनका टेबल 3.3 में शॉर्टेस्ट दिया हुआ है कि आपको ये शॉर्ट में कैसे लर्न करने हैं। एक बार मैं रीड कर देती हूँ, स्टूडेंट्स आपको लर्न करने हैं। ये टाइप ऑफ मिक्सचर एंड मेथड, ये टाइप ऑफ मिक्सचर दिए हुए हैं। ये कौन सा कौन सा मेथड है जो हम एप्लीकेबल कर सकते हैं और एग्जाम्पल उसका दिया हुआ है। तो सॉलिड मिक्सचर सीविंग व्हेन द पार्टिकल साइज ऑफ कंपोनेंट आर डिफरेंट। सीविंग क्या होता है? छानना, जैसे कि हम छानते हैं उससे। इसमें ये कब कर सकते हैं? जब पार्टिकल जो होंगे मिक्सचर के वो डिफरेंट साइज के होंगे। सेपरेटिंग ब्रैन और फ्रॉम फ्लोर, ब्रैन को फ्लोर से अलग करना। स्टोन फ्रॉम सैंड, स्टोन को सैंड से अलग करना। मैग्नेटिक सेपरेशन व्हेन वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज मैग्नेटिक। मैग्नेटिक सेपरेशन कब कर सकते हैं? जब दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक हो। और आयरन फ्रॉम सल्फर, आयरन को सल्फर से अलग करना। उसके बाद है सब्लिमेशन व्हेन वन ऑफ कंपोनेंट सब्लाइम एंड अदर डज नॉट, जिसमें एक कंपोनेंट सब्लाइम होता हो और दूसरा नहीं होता हो। सेपरेटिंग अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट और चॉक, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड को कैम्फर और फ्रॉम सॉल्ट और चॉक से हम अलग कर सकते हैं। डी सॉल्यूशन एंड इवोपरेशन, डी सॉल्यूशन और इवोपरेशन में व्हेन वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज सॉल्यूबल, जब एक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो? सॉल्यूबल हो। सेपरेटिंग सॉल्ट और शुगर फ्रॉम सैंड, सॉल्ट और शुगर को सैंड से अलग करना। क्रोमेटोग्राफी व्हेन द होल मिक्सचर इज सॉल्यूबल, सारा मिक्सचर सॉल्यूबल हो। सेपरेटिंग पिगमेंट ऑफ एन इंक और अ फ्लावर, फ्लावर की जो होता है पिगमेंट, उससे हम इंक को सेपरेट करना। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन व्हेन मिक्सचर इज हेट्रोजीनियस। सेपरेटिंग सैंड और चॉक फ्रॉम वाटर, वाटर को वाटर से सैंड और चॉक को अलग करना। फिल्ट्रेशन भी सेम है, हम अलग कर सकते हैं इसको। डिस्टिलेशन व्हेन दो मिक्सचर इज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सेपरेटिंग वाटर फ्रॉम शुगर, सॉल्ट, शुगर और सैंड, इस तरीके से हम उन्हें अलग कर सकते हैं। लिक्विड मिक्सचर यूजिंग सेपरेटिंग फनल व्हेन द लिक्विड आर इमिसिबल, जब दोनों मिक्स नहीं होते मिक्सचर, तो सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल से वाटर को अलग करना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन व्हेन द मिसिबल लिक्विड डिफर इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस या ज़्यादा, 20 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करेंगे। सेपरेटिंग एल्कोहल फ्रॉम वाटर, एल्कोहल से वाटर को अलग करना और बेंजीन को टोल्यूएन से अलग करना। अब है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, अ फ्यू एग्जाम्पल। दो द फॉलोइंग एग्जाम्पल यू विल लर्न हाउ टू चूज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ गिवन मिक्सचर। ये आप कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसमें आप कौन सा मेथड अपनाएंगे इसको अलग करने के लिए। ये क्वेश्चन इसी तरीके से आता है कि सैंड और वाटर को मिक्सचर को अगर आपको सेपरेट करना है तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो सैंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिल्ट्रेशन या डिस्टिलेशन। इन डिस्टिलेशन द वाटर डिस्टिल्ड आउट लिविंग द सैंड एंड रेसिड्यू। डिस्टिलेशन में क्या होता है? या तो आप फिल्टर कर लेंगे सैंड को, जो वाटर बचेगा वो क्या होगा? फिल्टर हो जाएगा। और फिर डिस्टिलेशन में क्या होगा बच्चों? आप थोड़ी देर तक क्या करेंगे? इस मिक्सचर को ऐसे ही रहने देंगे और थोड़ी देर बाद क्या होगा? जो सैंड होगी वो नीचे बॉटम में चली जाएंगी, ऊपर से आप डिस्टिलेशन करके पानी को सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन को इवेपोरेशन के थ्रू आप सेपरेट करेंगे। डिस्टिलेशन द वाटर कैन बी ऑब्टेन एज द डिस्टिलेट एंड द सॉल्ट एज द रेसिड्यू। इवेपोरेशन कर देंगे तो रेसिड्यू बचेगा वो सॉल्ट होगा। सॉल्ट सैंड मिक्सचर, सॉल्ट सैंड मिक्सचर में क्या करेंगे? द सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एंड द सैंड फिल्ट्रेट आउट। सॉल्ट तो डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में और सॉल्ट को सैंड को क्या करेंगे? फिल्टर पेपर से सेपरेट कर लेंगे। और जो फिल्ट्रेट बचेगा उसको इवोपरेट करके ड्राई करके जो रेसिड्यू बचेगा वो सॉल्ट होगा। द शुगर चॉक मिक्सचर, शुगर और चॉक को मिक्स करने के लिए वाटर सॉल्यूशन बनाएंगे। चॉक मिक्स नहीं होगी, शुगर वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी। लिविंग द चॉक बिहाइंड इट द मिक्सचर और फिल्ट्रेशन विल गिव द चॉक एंड द रेसिड्यू। जो फिल्ट्रेट कर लेंगे तो हमें चॉक का रेसिड्यू मिल जाएगा और जो रेसिड्यू बचा, जो फिल्ट्रेट बचा, उसको इवेपोरेशन करके या क्रिस्टलाइजेशन करके हम शुगर के क्या करेंगे? कंपोनेंट को हम जो क्रिस्टलाइजेशन है विल द शुगर हमें इससे मिल जाएगी। द आयरन फिलिंग एंड सोडस्ट मिक्सचर एज आयरन मैग्नेटिक एंड सोडस्ट इज नॉट अ मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन से नहीं होगा। विल बी कन्वीनियंट मेथड टू सेपरेट देम। आयरन फिलिंग को तो हम मैग्नेट से सेपरेट कर लेंगे और जो बचेगा वो सोडस्ट बच जाएगी, मिक्सचर आपको मिल जाएगा। एंड आयरन फिलिंग एंड सल्फर, आयरन फिलिंग और सल्फर के मिक्सचर को मैग्नेटिक सेपरेशन से हम अलग करेंगे।
जैसे हमारी क्या होगी, आयरन तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है तो वो हमें मिल जाएगा, और सेपरेट को सल्फर को क्या करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन के साथ इसका डिसोल्यूशन डाइसल्फाइड बनाएगा फ्रॉम बाय द रिकवरी ऑफ सल्फर फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय इवोपरेशन या क्रिस्टलाइजेशन करके हम सल्फर हमें मिल जाएगी, कार्बन सल्फर मिक्सचर, नोविंग दैट सल्फर इज सॉल्युबल इन कार्बन, सल्फर कार्बन में क्या होती है, सॉल्युबल होती है, और क्या बनाती है, डाइसल्फाइड बनाती है, बट कार्बन इज नॉट। यू कैन सजेस्ट द मेथड। आप कार्बन को सल्फर में क्या होती है, कार्बन नहीं घुलती, किस में, सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर घुल जाती है पर कार्बन नहीं घुलता, और इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। और वाटर ऑयल मिक्सचर, ये इमिसिबल हैं, दोनों मिक्सअप नहीं होते, तो इसको हम सेपरेटिंग फनल से हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। ओके, सेपरेटिंग फनल यूज करेंगे। रिमेंबर दैट लाइक ऑयल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आइदर आर ऑल्सो इमिसिबल वाटर। ऑयल के साथ साथ क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 जो किस में मिली हुई होती है, रेफ्रिजरेटर में, ये भी इमिसिबल होते हैं वाटर के साथ। सो द मेथड विल बी यूजफुल अ मिक्सचर कंटेनिंग वाटर एंड एनी ऑफ दिस लिक्विड। तो हम इसके लिए वाटर को यूज़ कर सकते हैं और सेपरेटिंग फनल से इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने कुछ सेपरेशन के मिक्सचर को सेपरेशन करने के मेथड पढ़े, कुछ मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।